हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एयर वेसल। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो एयर वेसल के साथ यूज किया जाता है। एयर वेसल का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है। हम एयर वेसल क्यों यूज करते हैं, जैसे कि हमारी इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एयर वेसल पहले तो होता क्या है, आपको ये समझ लेना है एयर वेसल क्या होता है। तो अगर एयर वेसल को मैं डिफाइन करूं तो लुक एट दिस डायग्राम। एयर वेसल आपका एक चेंबर है। इस चेंबर में जैसे कि आपको यहां दिख रहा है कि इस चेंबर में इसके टॉप पोर्शन पे एयर फिलअप है और नीचे के जो पोर्शन में वाटर फिलअप है। ऑलराइट, और यहां पर जो एयर होती है वो कंप्रेस की जा सकती है। तो अगर कंप्रेस, क्योंकि एयर हमारा एक कंप्रेसिबल मीडियम है, एयर को कंप्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो फ्लूइड है अगर मैं उसको यहाँ पर डिलीवर कर दूं तो एयर हमारी कंप्रेस होने लगेगी। ठीक है, तो इस कंप्रेस एयर का यूज करते हैं हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वो सिचुएशन क्या होती है उसको मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ। राइट, तो ये आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है। इस रेसिप्रोकेटिंग पंप में जब पिस्टन हमारा बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव करता है तो उस कंडीशन में हमारा जो सक्शन आपका पाइप और डिलीवरी पाइप दोनों साइड में हम लोग एयर वेसल को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम विदाउट एयर वेसल यूज करते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों एयर वेसल लगाते हैं, अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूं पॉइंट वाइज तो लुक एट दीज पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट है टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट यूनिफॉर्म रेट। राइट, तो कंटिन्यूअस अगर हमें सप्लाई चाहिए तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए लिक्विड हमारा मूव कर रहा है। तो लिक्विड मूव करने के इस प्रोसेस में, इस डायग्राम के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इस लिक्विड के मूव करने के प्रोसेस में अगर हमारा लिक्विड यहां पर मूव कर रहा है, पिस्टन में इस चैम्बर में वाटर इंटर कर रहा है और सपोज करिए मैं 6 सेकेंड का ड्यूरेशन लेता हूं, तो अगर हमारा वाटर 1 2 3 और तक कंटिन्यूस जाता है सिलेंडर के अंदर, और अगर 4 में वो ब्रेक हो जा रहा है एंड 5 6 में फिर वाटर जा रहा है, तो ये आपका प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब है यहां पर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, और ये फ्लक्चुएशन यानी वाटर हमारा रुक रुक के जा रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। और दूसरे हमने दिखाया कि वाटर जो होना चाहिए यूनिफॉर्म रेट से जाना चाहिए। तो यूनिफॉर्म रेट से इस सक्शन पाइप में भी मूव करना चाहिए और यूनिफॉर्म रेट से वाटर यहां से बाहर से डिलीवरी पाइप से भी निकलना चाहिए। तो यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या हो गया कि अगर सपोज करिए 6 सेकेंड में अगर मैं ले रहा हूं तो 1 2 3 स्टार्टिंग के 3 सेकेंड पर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है एंड 4 5 6 में वाटर की क्वांटिटी कम हो जाए। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि 1 to 6 ऑल टाइम के लिए जो क्वांटिटी है वाटर है वो बराबर निकलनी चाहिए। तो ये बराबर नहीं निकल पाती है अगर हम लोग एयर वेसल का यूज नहीं करते हैं। तो एयर वेसल का यूज करने से ये कैसे मेंटेन होता है इसको समझना है आप लोगों को। तो सपोज करिए हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करता हूं कि टू ऑब्टेन व्हाई वी आर यूजिंग एयर वेसल, टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस सप्लाई एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक, कंटिन्यूअस सप्लाई एट यूनिफॉर्म रेट मेंटेन करने के लिए, यानी सक्शन पाइप में भी वाटर आपका कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म होना चाहिए और डिलीवरी साइड में वाटर जो बाहर निकल रहा है वो भी कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए यहां समझते हैं। पिस्टन हमारा जब हमारे क्रैंक मूव करना स्टार्ट करती है तो उस क्रैंक के रोटेशन में पिस्टन हमारा जो हमारा इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर के लिए मूव करता है और उस ड्यूरेशन में हमारे क्रैंक 0 to 180 डिग्री मूव करती है। तो 0 to 180 में हमारे पास जो 0 to 90 का स्टार्टिंग फेज होता है उसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर पिस्टन हमारा एसिलेट कर रहा है। राइट, और जो रिमेनिंग जो 90 से 180 तक रहता है उसमें हम लोग कहते हैं पिस्टन हमारा पिस्टन का रिटार्डेशन हो रहा है। ये हमने पास्ट लेक्चर्स में इसको समझाया जाना है कि ये एसिलेशन और रिटार्डेशन
क्या होता है। तो अगर हमारा पिस्टन जब हमारी क्रैंक मूव करना स्टार्ट करती है तो पिस्टन हमारा 0 से 90 तक एसिलेशन हो रहा है। तो इस एसिलेशन के दौरान होता क्या है कि जो वाटर है यहां से, चूंकि यहां पर सक्शन वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है और ये आपके वन वे वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं और वाटर यहां से लिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। वाटर जब लिफ्ट करना स्टार्ट करेगा तो उस प्रोसेस में जो वाटर इस सिलेंडर के क्लोज में होते हैं, ये वाटर तेजी से वाटर इंटर करने लगता है यहां पर, राइट। और यहां से जो वाटर होता है वो आपका धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट कर रहा होता है। तो आप क्या देखते हैं कि ये वाटर जो है, इसकी जो वेलोसिटी है, यहां पर आपकी जो वाटर की वेलोसिटी है वो मीन वेलोसिटी से ज्यादा हो जाता है, राइट। और यहां पर जो वाटर है वो मीन वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होता है। तो चूंकि ये पास के पार्टिकल एसिलेट हो जाते हैं तेजी से, तो ये वाटर के अंदर, ये सिलेंडर के अंदर इंटर कर जाते हैं और ये मीन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उस समय हमारे एयर वेसल का रोल आ जाता है। क्योंकि हमारा वाटर 1, 2, 3 सेकेंड में तो एसिलेट होकर ऊपर वाला अंदर चला गया और 4 के लिए थोड़ा सा गैपिंग क्रिएट हो गई है। तो 5-6 यानी वाटर 5-6 सेकेंड यहां से अंदर आ जाएगा इस सिलेंडर के अंदर 5 सेकेंड के लिए, बट 4 सेकेंड के लिए क्या हुआ, एक ब्रेक क्रिएट हो गया है। अगर ये ब्रेक कंटिन्यू रहता है तो वाटर क्या होगा, आपका जो सिलेंडर के अंदर जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से जाएगा और वो कंटिन्यूअस भी नहीं कहलाएगा। तो उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए यहां पर जो हमारा एयर वेसल होता है वो क्या करता है, चूंकि कंप्रेस एयर होती है यहां पर, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है और उस गैपिंग को फिलअप करने के लिए यहां से वाटर डिलीवर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो 4 सेकेंड में जो ब्रेक हो गया था, वाटर कंटिन्यूस मेंटेन नहीं हो रहा था, अगर यहां पर वाटर उसको भेज देगा तो उस प्रोसेस में वाटर आपका एक कंटिन्यूस रेट में अंदर आता रहेगा, राइट। बट इसको ध्यान देना होगा कि इसकी सेटिंग इस तरह रहती है कि जो वाटर यहां पर फ्लो हो वो मीन वेलोसिटी से ही फ्लो हो, राइट। उस मीन वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आने चाहिए। अब क्या होगा कि 90 से 180 डिग्री के लिए जब हमारी क्रैंक फर्दर मूव करेगी तो जो पिस्टन होता है वो हमारा रिटार्ड होता है, राइट। रिटार्डेशन यहां पर होता है। तो इस रिटार्डेशन स्ट्रोक में हम समझते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, स्पीड ऑफ पिस्टन होती है, वो डिक्रीज करती है, राइट। तो अगर हमारा ऐसा होगा तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि उस पोर्शन में जो हमारी वाटर होगा उसकी जो वेलोसिटी है, राइट, वो यहां पर जो वाटर की वेलोसिटी है वो इस समय ज्यादा हो रही होगी, क्योंकि यहां पर रिटार्डेशन शुरू हो गया है। तो जो मीन वेलोसिटी है उससे ये वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, राइट। तो ज्यादा होने का मतलब इसको इस तरह समझिए आप कि जो पिस्टन मूव करने के हिसाब की, पिस्टन के मूव करने से, क्योंकि पिस्टन अब स्लो मूव कर रहा है, तो अब यहां पर चूंकि वाटर यहां से यहां तक पहुंच चुका है, तो अभी यहां पर वाटर क्या हो रहा है कि मीन वेलोसिटी पर फ्लो हो रहा है, राइट। मीन वेलोसिटी फ्लो हो रहा है। अब यहां पर चूंकि पिस्टन की स्पीड है वो मीन स्पीड से स्लो हो चुकी है, तो यहां पर ज्यादा वाटर अवेलेबल हो जाएगा और उस ज्यादा वाटर अवेलेबल होने की वजह से जो शुरुआत में एसिलेशन था उसकी वजह से वाटर जो लिफ्ट हुआ था और बाद में जो रिटार्डेशन हो गया है उसकी तुलना में चूंकि वाटर काफी ऊपर शिफ्ट होके आ गया है, बट पिस्टन की स्पीड की तुलना में जो यहां पर जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है वो थोड़ा सा कम है, राइट। तो उस एक्स्ट्रा वाटर को हम क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा वाटर ऑटोमेटिकली इस एयर वेसल में फिल होने लगता है और फिल होने की वजह से यहां पर एयर कंप्रेस होती है और कंप्रेस फॉर्म में एयर रहती है। नेक्स्ट प्रोसेस में अगेन जब हमारा जब सक्शन स्ट्रोक शुरू होगा तब फिर से यही कंप्रेस एयर अपना फोर्स एक्सर्ट करती है और वाटर यहां पर डिलीवर हो जाता है। तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि वाटर हमारा कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म रेट से सिलेंडर के अंदर इंटर करता है, ठीक है। अगर मैं डिलीवरी स्ट्रोक को समझूं तो डिलीवरी स्ट्रोक में यही प्रोसेस हमारा फिर से स्टार्ट होगा। डिलीवरी स्ट्रोक में क्या होगा कि जब पिस्टन हमारा इस प्रोसेस में 0 से 90 डिग्री तक जाएगा तो अगेन एसिलेशन कहलाएगा, और आपका जो 90 से 180 तक होगा उसे हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे। तो हमें पता है कि हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझा कि 0 से 90 के केस में जो हमारे जो पिस्टन है वो एसिलेटिंग मोड में रहता है, राइट। एसिलेशन होता है वहां पर, तो एसिलेशन होने की वजह से यहां पर क्या होगा कि पिस्टन जो वेलोसिटी है वो जो यहां पर जो हमारी कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म सप्लाई के लिए, यूनिफॉर्म रेट सप्लाई के लिए जरूरी है कि हमारा जो वाटर होना चाहिए वो एक मीन वेलोसिटी से यहां फ्लो करे।
अब मीन वेलोसिटी में फ्लो करने का मतलब क्या है, जब हमारा एक्सीलरेशन मोड पे है तो उस समय जो वेलोसिटी ऑफ वाटर होगी वो क्या हो जाएगी, मीन वेलोसिटी से ज्यादा रहेगी। तो मीन वेलोसिटी से ज्यादा रहने का मतलब है कि इस पाइप में अगर मीन वेलोसिटी मेंटेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जब ये हमारा डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा, इस पोर्शन, इस कंडीशन में हमारा वाटर जो एडिशनल वाटर होगा, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन एक्सीलरेशन मोड पे है तो वाटर जो होगा उसकी वेलोसिटी मीन वेलोसिटी से ज्यादा है, तो वो एडिशनल जो वाटर है वो इसके अंदर फिलअप हो जाएगा। ऑलराइट, अब क्या होगा कि अगेन जो 90 से 180 तक है जो हमारा पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है और डिलीवरी वाल्व ओपन है उस समय, अब ये पिस्टन क्या हो रहा है, अब रिटार्डेशन मोड पे है। तो पिस्टन हमारा रिटार्डेशन मोड पे होने की वजह से यहाँ पर जो पिस्टन की वेलोसिटी है वो रिड्यूस कर रही है। अब रिड्यूस करने की वजह से क्या होगा कि जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, पाइप की मीन वेलोसिटी से कम हो जा रही है, राइट। तो पाइप की मीन वेलोसिटी से कम हो जा रही है तो इसमें क्या करेगी, एयर वेसल अपनी जो वाटर को यहाँ पर सप्लाई कर देगी और सप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा वाटर मीन वेलोसिटी से आगे यहाँ मूव करता रहेगा। ऑलराइट, तो ये हम पहले पॉइंट से समझ पाए हैं कि अगर हम एयर वेसल का यूज करते हैं तो हमारी कंटिन्यूअस और जो यूनिफॉर्म रेट है वो मेंटेन रहता है वाटर का इन सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप बोथ में, ठीक है। तो कंटिन्यूअस हम कह सकते हैं कि वाटर यहां से यहां तक जो है मूव करता है आपका कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म रेट से व्हेन वी आर यूजिंग एयर वेसल। ऑलराइट, हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसको समझना होगा, टू सेव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन सक्शन एंड डिलीवरी पाइप। तो इस चीज को आप समझिए यहां पर कि अगर हमारा जो पाइप में वो सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप, इस डायग्राम के थ्रू से देखिए आप लोग, जो सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप, ऑलराइट। तो सक्शन पाइप एंड डिलीवरी पाइप दोनों जगह आपका क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, जो टोटल एनर्जी है उसमें रिडक्शन होगा। उस टोटल एनर्जी की पिस्टन तो हमारा वैसे ही मूव करेगा, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करेगा, बट जो रिडक्शन एनर्जी है उसको कंपनसेट करने के लिए हम एयर वेसल का यूज कर सकते हैं। एयर वेसल क्या करता है, जितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हुआ है उसकी वजह से जो वाटर में जो लॉस हुआ है एनर्जी का उसको वो कंपनसेट कर सकता है। तो इस तरह जो डिलीवरी साइड एंड सक्शन साइड दोनों ही साइड में क्या होता है कि इसको हम लोग टोटल एनर्जी को कंपनसेट कर सकते हैं और हमारा जो वाटर की जो एनर्जी लॉस है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उसको हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, लुक एट दिस, टू रन द पंप एट अ स्पीड, हाई स्पीड विदाउट सेपरेशन। तो अगर पंप हमारा हाई स्पीड पे मूव करता है तो हाई स्पीड में मूव करने की वजह से क्या होगा कि पिस्टन हमारा उसमें अगर हाई स्पीड पे होगा तो आप सोचिए क्या होगा कंडीशन, पिस्टन हमारा हाई स्पीड में मूव कर रहा है तो जो हमारे टाइम अवेलेबिलिटी होती है वो रिड्यूस कर जाती है, राइट। तो टाइम अवेलेबिलिटी रिड्यूस करने का मतलब कोई चीज अगर हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं तो वो जो कंटिन्यूअस जो ब्रेक हो रहा था, कंटिन्यूअस सप्लाई में जो 4 सेकेंड पे आपका जो ब्रेक हो रहा था उसके लिए जो टाइम मिलेगा दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। तो हाई स्पीड पर वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, वो वाटर वहां पर सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। उस चीज को हम लोग एयर वेसल के थ्रू कंपनसेट कर देते हैं जब पिस्टन हाई स्पीड पे भी मूव करता है, ठीक है। तो हाई स्पीड पर है आपका 1, 2, 3 तक तो वाटर गया, फटाक से अंदर गया, एंड 4th पॉइंट पर जो होगा अगर वाटर नहीं मिल रहा है तो आपका एयर वेसल क्या करेगा, फट से, क्योंकि उसके अंदर कंप्रेस एयर है, वो हाई प्रेशर एयर है, और वो क्या करेगा वाटर को फट से उस पॉइंट पर सेपरेट कर देगा। तो जो हाई स्पीड पर जो प्रोबेबिलिटी बन रही थी कि हमारा सेपरेशन अकर करेगा ही करेगा, उसको हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज को हम लोग, ये 3 जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसके लिए एयर वेसल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कुछ हमने आपको स्टडी करने के लिए कुछ आपकी थ्योरी भी दी है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं और आप लोग उसके हिसाब से AQ2 के एग्जाम में इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। लुक एट दिस ऑल्सो, ये उसी तरह की थ्योरी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। एंड आप लोग इसके लिए AQ2 के एग्जाम के लिए इस थ्योरी को अपनी भाषा में शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।